नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। घड़ी में बजने वाले हैं 2 और वक्त हो चला है 2 दनादन बुलेटिन का, जहां आपको बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के साथ देश विदेश की अहम खबरों से भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना देर शुरू किए कर चलते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहली खबर दिल्ली से आ रही है। बड़ी खबर है, विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा और स्पीकर को धमकी दी गई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को धमकी मिली है। स्पीकर को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। विधानसभा और स्पीकर को धमकी मिली है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को धमकी दी गई है। स्पीकर को धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आ रही है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर हम बता रहे थे, जहां विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पटना से, जहां अग्निशमन विभाग के आईजी सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सुनील नायक का मेडिकल चेकअप कराया गया है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर इलाके में आज सुबह से उनके आवास पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही थी। मामला करीबन 5 साल पुराना है, जहां सुनील कुमार नायक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आंध्र प्रदेश में सीआईडी में तैनात थे। तब नरसापुरम के पूर्व सांसद की एक मामले में गिरफ्तारी की गई थी। इस दौरान पूर्व सांसद ने सीआईडी पर पिटाई करने के आरोप लगाए थे। इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर सुनील कुमार नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब सुनील कुमार नायक की बेल टूट चुकी है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस रेस हो गई है। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। बालू के अवैध कारोबार पर डंडा। महनार अनुमंडल क्षेत्र में कार्रवाई। सफेद बालू के काले धंधे पर एक्शन लिया गया। प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। कई ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। 11 हाईवा 5 ट्रैक्टर जब्त हुए। पटना से भी विशेष टीम को बुलाया गया। प्रशासन ने भारी जुर्माना लगाया। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा है। इस बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बच्चा चोरी की अफवाह से हंगामा फैल गया है। शक में महिला को पकड़कर बंधक बनाया गया। ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। शामहू थाना क्षेत्र की घटना है। ग्रामीणों ने बहला फुसलाकर आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। देखिए, बिहार विधानसभा में आज लाई मिठाई की खूब चर्चा हुई है, जिसके बाद सभी सदस्यों के मुंह में पानी आ गया। बात जब लाई मिठाई और फलों की हुई तो सबकी जुबान भी मीठी नजर आई। बाढ़ की प्रसिद्धि मिठाई खोबी की लाई को जीआई टैग दिलाने का मुद्दा उठा, जिस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी और कहा कि आवेदन दिया जा चुका है, पर इस पर संज्ञान लिया जाएगा। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने कई और मिठाई और फलों का नाम लिया, तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया जी के प्रसिद्ध तिलकुट को भी जीआई टैग दिलाने की मांग कर दी, जिसके बाद आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने मनेर के लड्डू और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय के रसगुल्ले के लिए भी मांग कर दी है। क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाई का जीआई टैग दिलाने का, तो जो आंसर मिला है तो वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। हम लोग भी जो बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं, और इसके जीआई टैग पंजीकरण लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें। इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर, अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। गया जी का तिलकुट फेमस तो है। को समझना चाहिए, जो आसन आवेदन नहीं देता है, निर्देश देता है। मैं निर्देश को स्वीकार करता हूँ। महोदय, ये बरहिया का रसगुल्ला और बार का लखुभिया लाई दोनों खाते हैं, लेकिन उसका प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज तक हुजूर आपके सामने आप बोल ही देते हैं, आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे? मनेर का लड्डू का
और बच्चों में मोबाइल की लत और स्क्रीन टाइम बढ़ने से हो रही परेशानी का मुद्दा विधानसभा में उठा, जिस पर आईटी मंत्री जयश्री सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि बिहार में बच्चों को मोबाइल पर स्क्रीन टाइम करने के लिए जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आया जाएगा। हम जैसे गांव-गांव घूमते हैं, देखते हैं आजकल बच्चे पूरी मोबाइल फोन्स पे घंटों यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया है वो स्क्रॉलिंग, जो अनगिनत अनएंडिंग स्क्रॉलिंग है वो देख रहे हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग मिलकर अगर एक सिर्फ बिहार स्टेट के लिए एक प्लान बनाए जिसमें हमें लिटरेसी, आईटी लिटरेसी तो है, हर जगह है, डेटा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन लोगों को लिटरेसी नहीं है कि कैसे इसको देखा जाए, बच्चों को अभी ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि ये निश्चित रूप से विषय जो है गंभीर भी है। भारत सरकार ने अनेकों नियम भी इसके ऊपर निकाले हैं। जहाँ तक बिहार राज्य सरकार की बात है और जिस तरह से माननीय ने सुझाव दिया, इस उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम एवं ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रण करने का विषय बहुविभागीय है, यानी कि मल्टी सेक्टरल है। इसमें अभिभावक के साथ साथ विद्यालय, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, समाज और सरकार सभी मिलकर काम करेंगे। और जैसा हमने अपने उत्तर में बताया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है, निश्चित रूप से वहाँ से जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तो सभी विभागों को बैठकर एक नया मानक तैयार करने का काम करेंगे। पॉलिसी बनाना है, आईटी डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट, ठीक कहा माननीय मंत्री जी ने, इसमें पूरी तरह एक नई पॉलिसी बनाकर हम लोग लाएंगे और उसके बाद जनता को समर्पित करेंगे। और इस बीच धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। सूसनी लेवा नागनगर में बूथ पर हंगामा हुआ है। बूथ संख्या 58, 59, 13 और 14 पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दो पार्षद प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस और ग्रामीणों ने हंगामा शांत किया। वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि से नाराजगी थी। अनावश्यक भीड़ बुलाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रतिनिधि को दौड़ाकर पीटा। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल है। पुलिस गश्ती कर रही है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बताएं, नगर निगम चुनाव में हंगामा। वार्ड 27 के बूथ नंबर 106, 110, 111 पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुष्पा देवी और पिंकी देवी के समर्थकों में झड़प हुई है। पुष्पा देवी के पति संजय कुमार सिंह का आरोप है कि पिंकी देवी की जेठानी उर्मिला देवी बीएलओ हैं। संजय बूथ पर बीएलओ के रूप में मौजूद हैं। पदस्थापित संजय सिंह मतदाताओं को रिझाने का आरोप लगा रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार यादव का यह आरोप है। संजय सिंह पर घुसपैठियों से वोटिंग कराने के आरोप लग रहे हैं। धनबाद पुलिस ने भीड़ को मौके से हटा दिया है। हम अपना दोस्त का साथ आए, यहाँ पर देख रहे हैं उनका वाइफ वोट मांग रहे थे। हम लोग बोले आप काहे ला मांग रहे? बीएलओ मांग रही है वोट। क्या नाम बीएलओ का? बीएलओ का नाम तो नहीं मालूम है, उर्मिला शायद नाम है, उर्मिला देवी। आपकी कौन कैंडिडेट है? आपकी पत्नी का नाम क्या नाम है? पुष्पा देवी। अच्छा, कितना नंबर बूथ पे ये झमेला चल रहा था? यहाँ से 106 है यहाँ पर और 110, 11, 12 है। एक रमेश कुमार बोल करके संजय सिंह और उसका जो प्रत्याशी है, और उन लोगों ने घुसपैठियों को घुसाया गया है। यहाँ पे पूरे वार्ड नंबर 27 में बाहरी को बिहार से ला करके घुसाया गया, जो पकड़ा गया। अच्छा। पकड़ा गया, लेकिन प्रशासन को भी बोला गया कि देखिए ये बाहर का लोग है और इसे जबरदस्ती कई लोगों को वोट करवा चुके हैं। इस बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। निगम चुनाव के दौरान झरिया में बवाल हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया। सड़क जाम से वोटिंग प्रभावित हुई। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह मौके पर पहुंचे। संजीव सिंह ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। संजीव सिंह ने न्याय का भरोसा दिलाया। लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया है। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। और देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट एफआईआर के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में एफआईआर के बाद झूसी पुलिस शंकराचार्य के वाराणसी के आश्रम पहुंचने वाली है। झूसी पुलिस ने स्वामी जी से पूछताछ करने की बात कही है। वाराणसी आश्रम में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। वकीलों की टीम के साथ शंकराचार्य ने बैठक भी की है। सरस्वती पर नाबालिग बटकों के यौन शोषण का आरोप लगा है और इस मामले में एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को प्रयागराज में झूसी थाने में पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के बाद जांच में तेजी लाई गई है। वाराणसी आश्रम के अलावा पुलिस और जगहों से सबूत जुटाएगी।
तो खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद ने के खिलाफ ये एक मामला दर्ज हुआ है और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। और देखिए, स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मैं कहीं भाग नहीं रहा। साथ ही ये भी कहा कि जिन बटुकों की बात हो रही है, बटुकों की मार्कशीट से पता चला कि वो हरदोई के किसी विद्यालय के छात्र हैं। बद्ध ढंग से हो रहा है ताकि सनातन धर्मियों के जो शंकराचार्य गुरु हैं उनके मान का मर्दन हो, और ताकि या तो वो जी हजूर शंकराचार्य बन जाएं और या तो मटियामेट कर दिया जाए। जी, जिन बटुकों की बात की जा रही है कथित रूप से, क्या वो बटुक कभी यहाँ रहे हैं या कभी आपके कभी? बात यह है कि जिन बटुकों का नाम बताया गया है वो बटुक कभी हमारे यहाँ न तो भर्ती हुए, न तो आए, न तो रहे, और न तो उनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी मार्कशीट से पता चला है कि वो हरदोई में कोई जिला है, हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के छात्र हैं। वो हमारे यहाँ कभी पढ़े ही नहीं। आशुतोष ब्रह्मचारी का कैसे किरदार इसमें पूरे? आशुतोष ब्रह्मचारी को भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही जाना, उसके पहले से हम उनको नहीं जानते थे। तो गुरु जी, अगर पुलिस आती है तो क्या आप सहयोग करेंगे पूछताछ में? अगर वो गिरफ्तारी करती है तो क्या आपका कदम होगा गुरु जी? अपने भक्तों के लिए क्या संदेश है? कि हम तो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस के माध्यम से जो करना चाहें सब के लिए हम तैयार हैं। तो पुलिस आएगी, हमारा कोई विरोध नहीं है। और देखिए, अवमिक्तेश्वरानंद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। झूंसी थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देंगे। अग्रिम जमानत याचिका पर भी दाखिल कर सकते हैं। यौन शोषण मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। और स्वामी के समर्थन में दिनेश फलाहारी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, उन पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध जताया। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। हमने हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और मांग की है कि जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी रोष है। आपसे प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह सामने थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका भाई गैंगस्टर है, वह 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त है। वो पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। वो इस प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है। उसने प्रेमानंद महाराज जी पर भी इस प्रकार के आपराधिक मुकदमा लगाने की धमकी दी। वह व्यक्ति कई लोगों से ठगी कर चुका है। उस पर गौकशी का आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति की बातों में पुलिस प्रशासन आ रहा है, न्यायालय रिपोर्ट दर्ज कर रही है, तो ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये घोर कलयुग की निशानी है। हमारी मोदी जी आपसे प्रार्थना है, आप सनातनी हिंदुओं के हमारे हृदय सम्राट हैं, आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप जांच नहीं कराएंगे तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं, हमें भी आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम भी इस घोर कलयुग में नहीं जीना चाहते। और देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद बंद करने का मामला। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना कोई नोटिस मस्जिद के गेट को सील करके दीवार खड़ी कर दी है। छात्रों की मांग है कि सील किए गए मस्जिद के दरवाजे को खोला जाए। मस्जिद पर प्रशासन ने क्षतिग्रस्त होने का पोस्टर लगाया है। यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। और देखिए, 8 मार्च को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही है। पीएम मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। एक दिन काशी में रात्रि प्रवास भी कर सकते हैं पीएम। होली के त्योहार के लिए मथुरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। विशेष तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी क्रम में मथुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर 2 संदिग्ध युवकों के फोटो को जारी कर दिया है। इन युवकों पर आरोप है कि ये होली की आड़ में राह चलती महिलाओं को जबरन रंग लगाते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं। पुलिस ने इन युवकों की पहचान बताने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। इसी के साथ एक युवक का वीडियो सामने आया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपील करता नजर आया। मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लड़कियों पर रंग डाला था। तो अभी मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि इस बार ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो सभी लोग आप मुझे माफ करो। और अगर आप लोग वृंदावन होली खेलने आ रहे हो, आपके ऊपर कोई भी होली में जबरदस्ती नहीं करेगा, ना ही रंग डालेगा। आप लोग आराम से आइए, वृंदावन की होली खेलिए और आनंद लीजिए। और आप सभी पर जो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग लड़कियों पर जबरदस्ती रंग ना डालें।
मथुरा के बरसाना में लठमार होली की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 24 फरवरी को बरसाने में लड्डू होली खेली जाएगी। फाग आमंत्रण स्वीकार करने के लिए 25 फरवरी को बरसाने में विश्व विख्यात लठमार होली का आयोजन होगा। बरसाना की ये लठमार होली एक बार फिर कृष्णकालीन होली की परंपरा का जीवंत नजर आएगी, जिसमें बरसाने की गोपियां नंदगांव के हुरियारों पर लाठियों की बरसात करेंगी। नंदगांव के हुरियारे ढालों से अपना बचाव करते नजर आएंगे। देखो, बरसाने में बहुत अच्छी तैयारी हमारी लाडली जी के मंदिर में चल रही है और कई लीटर न्यों लगा लो, हजारों लीटर रंग हमारी लाडली जी के महल में तैयार है रहा है। और देखो, सब जगह पे होली जो है आजकल केमिकल के रंगन से खेली जावे, लेकिन हमारे बरसाने में लाडली जी के महल में प्राकृतिक टेसू के रंग का प्रयोग होवे। और जहाँ में देखो गुलाब की पंखुड़ी मिलाई जामे। और इस बीच ऑपरेशन तराशी पर सेना का बड़ा बयान। कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। इन आतंकियों की लंबे समय से तलाश चल रही थी। इनके ग्रुप का नाम इजराइल था। पिछले साल 3 आतंकी मारे गए। इनके ग्रुप के साथ ही आतंकी ढेर हुए। 16 महीने में 7 आतंकी मारे गए। इन ग्रुप को जिसने बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक तरफ जहां आर्मी की तरफ से आतंकियों का सफाया हो रहा है, वहीं नापाक साजिशें फिर भी जारी है। कठुआ में देर रात उस वक्त हड़कंप मचा जब इंटरनेशनल बॉर्डर के पास खानवाल इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल अलर्ट हो गए, इलाके में सर्च ऑपरेशन में जुट गए। अब ये जांच की जा रही है कि ये ड्रोन कहां से लाया, किस मकसद से आया। गयाजी में अपराधी को पकड़ने गई एसटीएफ टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। घटना मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के खिरियावा गांव की बताई जा रही है, जहां संजय मांझी के मौजूद होने की सूचना पर टीम पहुंची। हमले में 3 एसटीएफ जवान घायल हुए, उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस सूचना पर लोग वहां गए हुए थे, सिविल ड्रेस में थे, इसलिए जब पकड़ने का प्रयास किया गया था तो वहां स्थानीय कुछ लोग अव्यवस्था बनाते हुए हमला कर दिए और उसमें एफआईआर कर दिया गया है और उसमें 2-4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी जांच चल रहा है। उसमें कुछ हथियार छीनने का भी मामला है। हाँ, छिनाया था, लेकिन हम लोग रातों रात 4 घंटे के अंदर रिकवरी कर लिए सभी हथियार। और देखिए, बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। बिहार पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा बल के साथ मिलकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में ऑपरेशन घुसपैठ चलाएगी और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बिहार पुलिस भारत नेपाल सीमा से सटे जिले इलाके में एसएसबी और एनआईए के साथ दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेगी। इस ऑपरेशन की शुरू होने से पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्री बिहार का दौरा करेंगे, पूरे ऑपरेशन की समीक्षा भी करेंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर महाआंदोलन। विज्ञापन जारी नहीं होने पर आंदोलन। छात्र नेता दिलीप ने ऐलान कर दिया है, सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं, जल्द ही तारीखों के ऐलान की मांग की है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। 2 साल से टीआरई 4 का विज्ञापन आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। और पिछले 8-10 महीने से तो लगातार टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर आंदोलन हो रहा है। और कुछ दिन पहले बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित कर दिया था और हम लोगों ने ये मांग किया था कि बीपीएससी अपने वादे के अनुसार टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी करे। हम लोग आंदोलन स्थगित करते हैं और जल्द अगर जारी बीपीएससी नहीं करेगी नोटिफिकेशन टीआरई 4 का, तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। कटिहार से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां डंडखोरा थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से देर रात दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि डास टोला से खबर फैलते ही आसपास के 3 गांव के ग्रामीण जुट गए और गांव के लोग आपस में जुटते के साथ ही टॉर्च और लाठी लेकर सरसों के खेत में उतर गए। संदिग्ध की तलाश में जुटे रहे। घंटों की छानबीन के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि इस अफरा तफरी में सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर बाढ़ अनुमंडल से सामने आई, जहां घोसवरी थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की कोशिश से इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि युवक मासूम बच्चे को लेकर भाग रहा था। बच्चे की दादी की नजर उस पर पड़ गई, शोर मचाया। आवाज सुनते ही ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान शिव भुइयां के रूप में हुई, जो असम के ताराजाम का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरे बच्चा का नुकल था खेत में, हम मेरे बच्चा को लेकर भागने लगा मुंह मून कर। हम देखे तो गोदाल करें, तब कुछ लोग उसको पकड़े हैं और तब प्रशासन को हमको फोन किए हैं तो ले गए यहाँ।
कहाँ घर हुआ आपका? गोसाईगांव हुआ। कहाँ से बच्चा लेकर भाग रहा था? घर भीड़ से। गोसाईगांव कौन टोला घर हुआ? आगे पीछे समधिनिया टोला घर है, आगे तो सबसे पीछे मेरे घर। तो कौन देखे थे? आप ही देखे थे? हाँ, हमको इसको बाबा छप्पर छाड़ रहे तो उधर से हमारे हैं तो देखे। तो आप क्या देखे? लेकर भागते हुए या पकड़ते हुए? ले पकड़ कैसे करके लेकर भागते थे। किशनगंज के कोचा धामन से विधायक सरवर आलम का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में आप खुद देखिए कैसे विधायक एक ट्रैक्टर के ड्राइवर को जूता मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो कोचा धामन के मस्तान चौक के पास का है। स्टेट हाईवे पर आए दिन जाम की समस्या लगी ही रहती है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती है। उसी जाम में विधायक की गाड़ी फंस गई। इसके बाद सरवर आलम ट्रैक्टर ड्राइवर और मजदूरों पर भड़क गए। जब 2 मिनट एग्जाम में फंसता है तो उसको दिक्कत हो जाती है और ये लोग रोड बंद करके काम करता है। अगर दूसरा काम हुआ तो जूता मारेंगे चक्का सबको। एग्जाम का टाइम है, 1 मिनट लेट होता है तो एग्जाम में छुट्टी नहीं देता है और तुम लोग यहाँ नाटक कर रहे हो रोड बंद करके। सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भारी हंगामा हो गया। मामला नानपुर प्रखंड का है। स्थानीय जेडीयू के कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप था कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रंजू गीता ने मनमाने तरीके से इस चुनाव को कराया और अपने समर्थकों को प्रखंड अध्यक्ष बना दिया। आक्रोशित जेडीयू कार्यकर्ता चुनाव रद्द करने की लगातार मांग करते रहे। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीती रात एक बार फिर अपराधियों की गोली से पटना थर्रा उठा। एक रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 2 सगे भाइयों की हत्या की। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर की बताई जा रही है। दौलत राय के यहां रिसेप्शन पार्टी थी, जिसमें गांव के ही 2 सगे भाई 32 साल का मनीष, 24 साल के मंजीत पार्टी में पहुंचे, जहां अपराधियों ने पहले से ही घात लगा रखी थी। पार्टी में पहुंचते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के पीछे जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। दोनों बेटा के तो मार दिया गोली हमार दुश्मन। कृष्णा राय, प्रेमा के बेटा दोनों, कृष्णा के 3 बेटा, ओकर पोता, 3-4 पोता, सब मिल करके धर करके रिसेप्शन में गया था खाने के लिए। दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में, गांव शाहपुर में रिसेप्शन था, उसमें निमंत्रण मिला था। बेटा के हम मना किए कि हो सको साजिश कर ले हो लगाओ कि उन्हें बोला रहलू है, बोलवा के मरवा दिया दोनों बेटा के। हमारे एगो कुंवारा बेटा था 23-22 वर्ष। क्या नाम है बेटा का? मंजीत, छोटा के मंजीत, बड़ा के 30-32 साल हो रहा है। वो शादीशुदा था, एक कोई बेटा भी नहीं था। 40 वर्ष से केस चल रहा है जमीनी विवाद में। 6 एकड़ 56 डिसमिल के हाथ से डिग्री जजमेंट मिला था 4-5 महीना पहले। जज साहब के सामने हमको धमकी दिया था, वहाँ ज्ञापन भी दिया है। बोहर थाना में हम धमकी के थी कि FIR वहाँ कोर्ट में भी है। 15-20 को पहले से भी केस है। DIG, DGP। और यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।